हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इससे पहले जो है मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है आप लोगों को कि ऑर्डर और डिग्री होती क्या है विथ एग्जांपल। तो प्लीज़ पहले वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ट्रिपल डैश का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। इस तरीके से हमारे जो साइन के साथ जो फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ध्यान नहीं दिया था। वाई ट्रिपल डैश का मतलब है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का क्यूब, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से फंक्शन गिवन है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि हाईली जो हमारी डिफरेंशियल वैल्यू होगी, हमारे जो हाईली डिफरेंशिएट वैल्यू होगी वही जो होता है उसी उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो उसी में से हम पावर देखते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 होगी। अब देखिए ऑर्डर तो आ गया, अब हम किसकी बात करेंगे, डिग्री। तो डिग्री जो है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो हमारा फंक्शन होता है ना वो कभी भी अगर अलग फॉर्म में लिखा हो तो वो डिफरेंशिएबल वैल्यू नहीं समझ, उसको डिफरेंशिएबल वैल्यू कभी भी एज्यूम नहीं करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि साइन जो है वो एक्स के फॉर्म में होता है, साइन जो है वो वाई के फॉर्म में होता है, साइन जो है वो थीटा के फॉर्म में होता है। बट क्या आपने कभी भी साइन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में देखा है, कभी भी नहीं, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं होता। और यही फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज वाई ट्रिपल डैश का मीन्स यही है कि वो वाई क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बन रहा है, जबकि ये चीज़ जो है वो कभी भी थीटा की जगह पे नहीं लिखी जाती है। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिस्टेंट नहीं है। मैंने अभी इससे पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि अगर इस तरीके के पैटर्न में हमारा थीटा होता है तो वो कभी भी फंक्शन को वैलिड नहीं करता है, वो नॉट डिफाइन ही कहलाता है। तो इसलिए हमारी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन कहलाएगी। जबकि डिग्री जो है हमेशा किसकी लिखी जाती है, हमारे जो हमारा ऑर्डर होता है उसी की डिग्री हमेशा एज्यूम होती है। बट अगर फंक्शन जो है वो नॉट वैलिड में है तो हमारी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए हम लोग डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, डिग्री को 1 लिख के आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो सही आंसर है, बिकॉज हमने तो ऑर्डर का देखा। एक बात आप लोग समझिए, मेरे कहने का ये मीनिंग है कि अगर जो हमारा फंक्शन है वो हाईली डिफरेंशिएट होता है वो तो ऑर्डर होता है, वो करेक्ट है। वो जो ऑर्डर होता है उसी की डिग्री हम एज्यूम करते हैं, वो भी करेक्ट है। बट अगर कोई भी फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो, मतलब वो जो फंक्शन है वो वैलिड ही नहीं होता है, तो फिर जो हमारी डिग्री है ना उसको हम कुछ भी नहीं मानते, वो भी नॉट डिफाइंड में ही एज्यूम करते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, बिकॉज एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है वाई डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। वाई डैश मतलब ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देखिए डिफरेंशिएशन, हमारा ऑर्डर क्या है, 1 है, बिकॉज यही फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल में, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल में है ही नहीं कि हम कंपेयर करें। तो हमारा ऑर्डर 1 है और इसी की डिग्री क्या है, ये भी 1 है। तो इसलिए ऑर्डर और डिग्री जो दोनों की दोनों है वो क्या है, 1 है। फिर आप लोग थर्ड वाले देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 प्लस 3x डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बार बार एक्स आ रहा है बिकॉज हम हमेशा फंक्शन में नीचे एक्स लिखते हैं, दैट्स वाई। अब यहाँ पे आप लोग देखिए दो फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जो हाईली डिफरेंशिएट हुआ हो, हाईली डिफरेंशिएट मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट से सेकंड बड़ा ही होगा। तो इसलिए हम लोग ऑर्डर क्या मानेंगे, 2, और इसकी डिग्री क्या है, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई, इसका ऑर्डर 2 हो गया। हाईली डिफरेंशिएट को ही हम ऑर्डर मानते हैं और उसी की डिग्री एज्यूम करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ वाला, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस, उसके साथ किसके साथ फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। थीटा की जगह पे क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन। तो यहाँ पे इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड आ गई, ये तो क्लियर हो गया, बिकॉज इस तरीके के फंक्शन जो है वो वैलिड नहीं होते, और वैलिड नहीं होते तो हमारी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ऑर्डर के लिए देख लीजिए, ऑर्डर क्या है हमारा, इन दोनों में जो है हाईली डिफाइंड वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, माना कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट अगर जो हम लोग कंपेयर करें तब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो क्या होगा, 2, और जो डिग्री रहेगी वो नॉट डिफाइंड रहेगी, बिकॉज इस तरीके का फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
फिफ्थ है हमारा फंक्शन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिग्री जो है वो आएगी। तो देखिए यहाँ पे हाईली ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे और कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वही ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या है हमारा यहाँ पे 2 है और इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ऑर्डर 2 रहेगा और डिग्री क्या रहेगी 1 रहेगी। अब यहाँ पे सिक्स्थ वाला देखिए, वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई सिंगल डैश की पावर 4 प्लस वाई 5 इक्वल्स टू 0। ट्रिपल डैश का मीन्स होता है वाई क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा है, ऑर्डर क्या होता है हमारा, हाईली डिफ्रेंशिएट वैल्यू जो रहती है वो हमारी होती है ऑर्डर, और उसी की डिग्री जो है हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईली डिफ्रेंशिएट क्या है ये, तो इसका ऑर्डर क्या है, हमारा ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और इसकी डिग्री क्या है 2 है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर क्या है इसका 3 है, डिग्री क्या है इसकी 2 है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आप लोग देखिए 7, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रिपल डैश का मीन्स ये है कि यहाँ पे क्या है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डबल डैश का मीन्स है यहाँ पे 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिंगल डैश का मीनिंग है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे हाईली डिफ्रेंशिएट वैल्यू क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। ये वाली जो फंक्शन है ये हाईली डिफ्रेंशिएट है, बिकॉज ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईली डिफ्रेंशिएबल वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो इसी का ऑर्डर हम एज्यूम करेंगे। तो ऑर्डर क्या है हमारा 3 है और इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 रहेगा एंड डिग्री 1 रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी ईजी है ये चैप्टर, इसलिए तो कह रहे हैं कि स्कोरिंग अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है वो ईजी है, बाद में जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी लेंदी रहेंगी, बट पैटर्न वाइज चलेंगे तो वो भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 8th जो है वो क्या है, वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो आप लोग देखिए यहाँ पे वाई डैश का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी डिफरेंशिएशन वैल्यू यही है, तो इसमें हाईली और लेस का कोई बात ही नहीं है, एक ही डिफरेंशियल वैल्यू है तो वही एज्यूम करेंगे। तो ऑर्डर क्या है हमारा 1 है और इसी की डिग्री भी क्या है हमारी 1 है, तो ऑर्डर डिग्री दोनों की दोनों क्या होंगी 1 होंगी। 9th वाला देखिए, वाई डबल डैश प्लस वाई सिंगल डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। डबल डैश का मीन्स होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस सिंगल डैश का मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y जो है वो एज इट इज रहेगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हाईली डिफरेंशिएट क्या है, यहाँ पे ये, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, ये सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हुआ। तो मैंने क्या कहा कि हमेशा हाईली डिफरेंशिएबल वैल्यू को देखना है। तो हाईली कौन सा डिफरेंशिएट हुआ है ये, तो इसी का ऑर्डर हम लोग एज्यूम करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर हो गया हमारा 2 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डबल डैश प्लस 2 वाई सिंगल डैश प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारा फॉर्म एकदम करेक्ट है, हमेशा हमको इस फॉर्म को देखना है क्योंकि इसी के हिसाब से हमारी डिग्री रहती है। डबल डैश का मीन्स है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डैश का मीन्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड प्लस साइन वाई जो है वो एज इट इज है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, हमको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है हाईली डिफरेंशिएट वैल्यू, तो हाईली डिफरेंशिएट कौन सी, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हाईली डिफरेंशिएबल वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या हो गया 2 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे वाई डबल डैश मीन्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो फॉर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगी। डिग्री के लिए तो आप क्लियर हो जाइए, अगर इस तरीके का फंक्शन हो तो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगी, और अगर इस तरीके का फंक्शन नहीं है तो डिग्री जो है वो ऑर्डर से रिलेट करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिग्री तो नॉट डिफाइंड है बिकॉज इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। वाई डबल डैश का मीन्स होता है क्या, डी स्क्वायर, यहाँ पे शायद ट्रिपल डैश है। वाई ट्रिपल डैश का मीन्स होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स, डी क्यूब अपॉन डी वाई क्यूब अपॉन
क्या है ना, इस तरीके की ये डैश वाली चीज़ें ना, इसको बोलने में कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसका डायरेक्ट मीनिंग है वाई ट्रिपल डैश का मीनिंग होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, प्लस यहाँ पे इसका मीनिंग है डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हमको इन दोनों में जो है क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का मीन्स होता है क्या, हाईली डिफ्रेंशिएट वैल्यू। हाईली डिफ्रेंशिएट क्या है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होना है मतलब हाईली ऑर्डर वही होगा, तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो होगा हमारा 3, एंड डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी डिग्री। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 3 होगा, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12th वाला देखिए, 12th क्या है, 2x² डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हाईली डिफरेंशिएबल वैल्यू देखनी है, क्यों, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री। तो यहाँ पे हाईली डिफरेंशिएट क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ही हायर डिफरेंशिएबल वैल्यू की, बिकॉज ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, ये सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हुआ। तो हाईली डिफरेंशिएबल वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा, और इसकी डिग्री क्या है, 1। तो यहाँ पे डिग्री होगी 1। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी लगी हो, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, बट इससे जो है बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते। 1 मार्क्स में ही इसका क्वेश्चन आएगा, वो भी एमसीक्यू में। इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज से कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इससे क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स में ही आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।